और आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड लिखना है। तो सबसे पहले हम क्योंकि एसिड्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने हमारे पास एक रिएक्टेंट कौन सा होना चाहिए, एसिड, और दूसरा देखें रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दूसरा हमारे पास होना चाहिए मेटल। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हमेशा इस की को आपने अपने पास लिख के रखना है। जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट फिक्स होते हैं, इसलिए हमने रट्टा लगा के इसको याद करना है। एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट एक बनेगा साल्ट और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अच्छा जी, यहां पे अब एग्जांपल लेते हैं। अब एसिड जो है वो हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो उनका रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और बहुत तेज रिएक्शन होता है। अगर हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, उनके साथ करवाएं तो इनका रिएक्शन जो है वो मॉडरेट होता है, ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता, वो भी डिल्यूट एसिड्स के साथ। तो हमारे पास एसिड के फार्मूले यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, ये हर स्टूडेंट ने याद करने हैं। H2SO4, HCl, HNO3 एटलीस्ट ये याद करने हैं, अदरवाइज एसिड बहुत सारे हैं, कम से कम ये हर स्टूडेंट को इस चैप्टर को खास तौर पे पढ़ते हुए याद होने चाहिए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। HCl हमारे पास एसिड है और मेटल हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम, कोई भी आप मेटल ले सकते हैं। अच्छा जी, अब एल्यूमिनियम मेटल ले रहे हैं तो हमारे पास एक तो बन गया हाइड्रोजन गैस जो कि हम अपनी की से हेल्प लेके लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड जो चीज बननी है वो क्या है, वो हमारे पास साल्ट बनी है। अब साल्ट के अंदर क्या होता है, साल्ट का पहला पार्ट मेटल होता है, ये वाला कोई भी मेटल हो, अब यहां तो मेटल दिया हुआ है, और दूसरा पार्ट जो है एसिड का हाइड्रोजन को छोड़ के एनायन वाला पार्ट, हाइड्रोजन इसका केटायन वाला पार्ट है एसिड का, और Cl माइनस इसका एनायन वाला पार्ट है। अब फार्मूला हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा साल्ट। अब फार्मूला क्या, ये AlCl ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। एल्यूमिनियम का ताल्लुक ग्रुप 13 से वैलेंसी +3 और इसकी वैलेंसी -1। अब वैलेंसी चूंकि इक्वल नहीं है, अब क्या करेगा, इसकी वैलेंसी को हम इसके लोअर राइट हैंड कॉर्नर यानी यहां पे लेके आएंगे और इसकी वैलेंसी को एल्यूमिनियम के लोअर राइट हैंड कॉर्नर यानी यहां पे लेके आएंगे। फार्मूले के अंदर हम जो है बच्चे 1 लिखते नहीं है, इसलिए हमारे पास फार्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड का आ गया AlCl3। अब नेक्स्ट हमारे पास मरला है इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो हम अगर इसको फर्जी, अब मैं अभी तक रफ कर रहा हूं, तो अगर इसको हम 2 कर दें तो ठीक है, हाइड्रोजन बराबर क्लोरीन, यहां इधर 2 इधर 3। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम 3 कर देंगे। अब अगर 3 कर देंगे तो इधर 3 क्लोरीन, इधर भी 3, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन इधर 2 हो गए हैं, उधर कितने, इधर 3 है, उधर कितने हैं, 2 है। अब क्या करेंगे, अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी तो बैलेंस नहीं होगा, तो हमारे पास ये 4 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 6 आ गए, और इसको भी फिर हम क्या करें, इसको हमने 6 कर देना है ताकि हमारे पास हाइड्रोजन बराबर आ जाए। तो 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 क्लोरीन इधर, लेकिन यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 6 क्लोरीन इधर, 6 क्लोरीन इधर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को देखेंगे। एल्यूमिनियम इधर हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 है, उधर 2 है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। एक और एसिड लेते हैं H2SO4, कोई एसिड आप ले लें और उसको रिएक्ट करवाएं किसी भी मेटल के साथ। मैं करता हूं मैग्नीशियम मेटल के साथ, बेशक ये एक वायलेंट रिएक्शन है, लेकिन हम तो चूंकि यहां पे कर रहे हैं बोर्ड पे। अच्छा जी, अब क्या होना है, हमारे पास एक तो प्रोडक्ट बनना है, क्या बनना है, हाइड्रोजन गैस, और सेकंड हमारे पास बनना है कोई साल्ट। अब साल्ट हमारे पास क्या होगा, पहला पार्ट साल्ट का होगा मेटल, ये वाला Mg, और सेकंड पार्ट जो एसिड का एनायन वाला हिस्सा होता है SO4। क्या हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला MgSO4 सही है, इसको चेक करते हैं। MgSO4 -2 होता है सल्फेट आयन का फार्मूला। अच्छा जी, Mg का +2 होता है क्योंकि दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे, लिहाजा हमारा फार्मूला ऐसे ही सही है, MgSO4 सही है। अच्छा जी, अब इक्वेशन को चेक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी जो है बैलेंस है, इधर से 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, तो हमारे पास इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस है। अब आप चाहें तो किसी भी एसिड को लेकर किसी भी मेटल से रिएक्ट करवाएं और आपके पास जो है प्रोडक्ट ये आने चाहिए, एक साल्ट आना चाहिए, एक हाइड्रोजन गैस आनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यानी एसिड का हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ या किसी बाइकार्बोनेट के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये भी की है, इसको याद रखना है। हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, एक CO2 आएगा, एक H2O आएगा, पानी कार्बन डाइऑक्साइड, और +1 लाजमी आएगा साल्ट, यानी जितने भी हम रिएक्शन करवाएंगे इनके अंदर साल्ट जो है बनते रहेंगे।
अब हमने कार्बोनेट बाई कार्बोनेट की बात की, साल्ट की एग्जांपल तो हमारे पास एसिड्स की यहाँ पे है। अच्छा जी, अब ये कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट क्या है? देखें, अगर किसी फार्मूले के आखिर में CO3 आ जाए तो उसको हम कहेंगे कार्बोनेट, ये कार्बोनेट रेडिकल है, CO3-2। जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से अगर HCO3 आ जाए तो उसको हम कहेंगे बाई कार्बोनेट, HCO3-1 होता है ये रेडिकल। तो HCO3-1 मीन्स बाई कार्बोनेट जिसके फार्मूले में आया, और CO3-2 जिस फार्मूले में आए मीन्स के वो कार्बोनेट है। अच्छा जी, अब लेते हैं एसिड HCl है हमारे पास, और कार्बोनेट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट भी हम ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं CaCO3। अच्छा जी, अब चेक करते हैं क्या कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हमारे पास CaCO3 ही होता है। चेक करते हैं, कैल्शियम +2 वैलेंसी है और CO3 जो है -2 वैलेंसी है, एक दूसरे को कर देंगे ऑफसेट, तो हमारे पास ये फार्मूला सही है CaCO3। अब ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक तो हमारे पास बनेगा CO2, सेकंड हमारे पास बनेगा H2O, ये हम ऊपर वाले की से देख रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बनेगा साल्ट। अब साल्ट हम जो है कैसे साल्ट का अंदाजा लगाएंगे? साल्ट का पहला हिस्सा हमेशा होता है मेटल, तो मेटल इन दोनों रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास है कैल्शियम, और दूसरा पार्ट होता है एसिड का एनायन, हाइड्रोजन को छोड़ के ये वाला हिस्सा एनायन, क्या बनेगा CaCl। लेकिन देखेंगे फार्मूला क्या CaCl ठीक है? देखें बच्चे, CaCl। अच्छा जी, वैलेंसी -1 + 2, क्या ये फार्मूला ठीक है? ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 2 को यहां पे लेके आएंगे, इस 1 को यहां पे लेके आएंगे, इनको मिटा देंगे। लेकिन हम फार्मूले के अंदर 1 लिखते नहीं है, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा CaCl2। इसको बैलेंस करते हैं, इस साइड पे 1 हाइड्रोजन, उस साइड पे 2, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, इस साइड पे 2 क्लोरीन, इस साइड पे 2 क्लोरीन, इस साइड पे 1 कैल्शियम, इस साइड पे 1 कैल्शियम, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है HCl, चलो रहने देते हैं एसिड को, और अब सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या बनना चाहिए? NaCO3-2, सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंसी +1 और कार्बोनेट -2। अब क्या करेंगे, कार्बोनेट, अब इस वैलेंसी को हम लेके आएंगे यहाँ पे और इसको लेके आएंगे यहाँ पे। अब चूंकि 1 हम फार्मूले के अंदर लिखते ही नहीं है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आना चाहिए? Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, हमारे पास प्रोडक्ट हमारे क्या बनने चाहिए? CO2 बनना चाहिए, प्लस क्या बनना चाहिए? H2O बनना चाहिए। और साल्ट हमारे पास क्या बनना चाहिए? मेटल हमारे पास सोडियम, और एनायन हमारे पास जो है वो क्लोराइड। अब क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। Na, यहाँ पे इस 2 को देख के 2 ना लिखिएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है। बाद में इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इस साइड पे 1 हाइड्रोजन, उस साइड पे 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, इस साइड पे 2 क्लोरीन, इस साइड पे 1 क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। अब इस साइड पे 2 सोडियम, इस साइड पे भी 2 सोडियम, इस साइड पे 1 कार्बन, इस साइड पे 1 कार्बन, इस साइड पे 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये एसिड का रिएक्शन हो गया विद कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट प्रोडक्ट सेम होंगे। अच्छा जी, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब यहाँ पे सल्फाइड क्या होता है? सल्फाइड जो है SO3-2 सल्फाइड मीन, और बाइसल्फाइड क्या होता है? HSO3-1। जिस फार्मूले में SO3 आएगा वो सल्फाइड है, और HSO3 आएगा वो बाइसल्फाइड है। जैसे N, इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट है, इसी तरह सोडियम सल्फेट भी पॉसिबल है। कैसे? NaSO3-2, ये +1, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे लेके आएंगे, इस 1 को यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर फार्मूले में 1 नहीं लिखते, फार्मूला बनेगा Na2SO3। तो रिएक्ट करवाते हैं। एसिड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? हम एसिड क्यों मैं बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि हम ऊपर रिएक्शन एसिड्स के पढ़ रहे हैं। किसके साथ आप पढ़ रहे हैं? सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड के साथ। सल्फाइड, एसिड का रिएक्शन सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ। एसिड जब सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, +H2O बनता है, प्लस SO2 बनता है। एक फर्क है दोनों में, यहाँ पे बाकी चीजें सेम है, यहाँ भी साल्ट बनेगा H2O, यहाँ भी साल्ट बनेगा और H2O बनेगा, लेकिन एक चीज का फर्क है, यहाँ CO2 बनेगा, यहाँ SO2 बनेगा। अच्छा जी, एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एसिड HCl है, सल्फाइड ले लीजिए Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। अब ये रिएक्ट करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, एक तो H2O ऊपर वाले की के मुताबिक, और फिर SO2 बनेगा। अब साल्ट हमारे पास क्या बनना है? इसका केटायन Na, अच्छा जी, इसका एनायन Cl, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इस साइड पे 2 हाइड्रोजन, इस साइड पे 1, उस साइड पे 2, तो क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, क्लोरीन 2 इधर 1, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2। यहाँ पे कितने सोडियम? 2 उधर 2, 1 सल्फर, उधर भी 1 सल्फर, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन। एक और रिएक्शन करते हैं,
अच्छा जी, रिएक्शन करवाते हैं HCl का, जो है HCl का नहीं करते, HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड का सोडियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट के साथ ही कर लें। अच्छा जी, क्या बनेगा हमारे पास? एक तो बनेगा H2O और फिर SO2, ये हमारा की है। और अब हमारे पास साल्ट क्या बनना चाहिए? सोडियम मेटल आ गया, और यहाँ पे ये, अब ये सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या बनना चाहिए? NO3-1 होता है, और सोडियम जो है Na+1 होता है। अब ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे, फार्मूला बनेगा NaNO3। तो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट हमारे पास एक साल्ट है। अच्छा जी, ये हो गए इनके रिएक्शंस। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखेंगे एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन एक मशहूर और मारूफ रिएक्शन है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, हमेशा एसिड प्लस बेस ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल लीजिए, एसिड हमारे पास HCl और बेस हमारे पास NaOH, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनना चाहिए? एक तो H2O बनना चाहिए, दूसरा फिर हमारे पास देखें मेटल बेस का होना चाहिए, एनाइन जो है ये एसिड का क्या बनेगा? NaCl। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लीजिए, HCl प्लस CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कैसे बन रहा है? देखें, कैल्शियम का +2 वैलेंसी और हाइड्रोक्साइड आयन का -1। अच्छा जी, अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को ऑफसेट तो नहीं कर सकते, ये यहां पे लेके आएंगे, यानी कि यहां पे, और इसको यहां पे लेके आएंगे CaOH। अब क्या बनेगा? अब चूंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये एक एटम नहीं है, ये OH है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है इसके अंदर, तो इसलिए इसको हमने पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे 2 लगाना है। ठीक, तो CaOH होल ट्वाइस इस तरह से फार्मूला बनता है। अब ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? एक तो हमारे पास बनेगा H2O, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? मेटल, इसका बेस का केटायन, और एसिड का एनायन क्या बनेगा? CaCl। हमारे पास क्या बनना चाहिए? कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला +2 - 1, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो CaCl2 बनेगा फार्मूला, CaCl2। इक्वेशन को बैलेंस करना है। इधर कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है इस साइड पे, इधर कितने हैं? 2 हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 और ये 2 और 1 3। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? इसको जो है 3 इधर, 6 इधर है, इसको अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो हमारे पास 2 और ये 6 है। ठीक है, 2, ये 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 4 4 और 1 5, यहाँ पे 2 लगाएंगे 6। अब हमारे पास 6 आ जाएंगे हाइड्रोजन, तो ये 6। अब कैल्शियम हमारे पास 2 इधर, कैल्शियम 2 इधर, क्लोरीन हमारे पास 2 इधर और 2 इधर, इक्वेशन हमारे पास आ गया है बैलेंस। तो इसी तरह से अब अगर हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फाइड्स के साथ, अब सल्फाइड क्या है हमारे पास? सल्फाइड जैसे आयरन सल्फाइड FeS, जिसके आखिर में S आए, मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, जैसे कैल्शियम सल्फाइड CaS, जैसे सोडियम सल्फाइड Na2S, तो सोडियम सल्फाइड का फार्मूला Na2S बनेगा। अच्छा जी, अब देखते हैं सल्फाइड्स का रिएक्शन विद एसिड। एसिड प्लस क्या? सल्फाइड। एसिड जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट बनाएंगे प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अच्छा जी, एसिड है हमारे पास HCl और सल्फाइड है हमारे पास आयरन सल्फाइड FeS। अब ये प्रोडक्ट एक तो बनेगा H2S, लेकिन हमारे पास साल्ट क्या बनना है? मेटल, और फिर ये एनायन क्या बनेगा? FeCl। क्या FeCl फार्मूला ठीक है? FeCl। तो स्टूडेंट, आयरन की वैलेंसी +2 और इसका -1। अब क्या करेंगे? ये क्रॉस एक्सचेंज, ये 2 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे, तो फार्मूला हमारे पास बनेगा FeCl2। इक्वेशन को चेक करते हैं। इक्वेशन हमारे पास जो है बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 उधर, क्लोरीन यहाँ पे 2, उधर भी 2, आयरन 1, ठीक है, सारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड जो है वो एंड होता है।